महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने महायुति को तगड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 48 में से 29 सीटें जीतकर सफल हुई, जबकि महायुति को सिर्फ 18 सीटें मिल पाई। सबसे ज्यादा फायदे में कांग्रेस रही। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी और उसमें से 13 सीटें जीती। शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 7 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर लड़ी और 9 जीती। नतीजों से उत्साहित उद्धव ठाकरे ने कहा उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनका सिंबल छीना गया, फिर भी वो लड़े और जीते। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल इंडिया अलायंस की बैठक में प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। वो खुद एनडीए में शामिल टीडीपी और नीतीश कुमार से बात करके तय करेंगे कि सरकार इंडिया अलायंस की बने। एमवे महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्या ऐसे आशंका आ सकती है, क्योंकि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा। मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। मशाल ने आग तो लगा दी है और 19 में जितनी सीटें अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितने सीटें थी, 41 42, अब कितनी हो गई? तो ये तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद को अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है। मतलब नकली संतान है कौन? सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। महाराष्ट्र के बारे में 2 बातें सामने आई। एक तो उद्धव ठाकरे की सेना को नरेंद्र मोदी ने नकली सेना कहा, इसकी वजह से लोगों में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति हुई, बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरी बात, शिवसेना के टुकड़े करना लोगों को पसंद नहीं आया। जिस तरह से एमएलएस को गुवाहाटी में मेहमान बनाकर रखा गया, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। और तीसरी बात, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी। देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर 5 साल अच्छा काम किया था, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता था। इसके बावजूद जब सरकार बनने का मौका आया तो शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इससे बीजेपी के वर्कर और सपोर्टर्स दोनों डिमोरलाइज हुए और महाराष्ट्र में इसका नुकसान दिखाई दिया। बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का सिक्का चला। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी 18 से 12 पर आ गई। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा अगर मोदी सत्ता में ना होते और सरकारी मशीनरी का मिसयूज न करते तो उनको जितनी सीटें मिली उससे आधी मिलती। ममता ने कहा अब मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता ने कहा वो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगी। आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी, मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। आप देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करे, होम मिनिस्टर रिजाइन करे और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा। I will certainly help the India team and I have already discussed the matter with so many people. I will try to see that Modi is out and India is in, because if India is in, the people will be safe, the country will be safe, and I think India has that capacity. बंगाल के नतीजों ने सबको चौंकाया, सारे एक्सपर्ट फेल हो गए।
कुछ दिन पहले मैंने प्रशांत किशोर से बात की थी। प्रशांत किशोर ने असेंबली इलेक्शन में ममता को जिताने के लिए बड़ी मेहनत की थी। उस समय उन्होंने बीजेपी के हार का प्रेडिक्शन किया था, जो सही साबित हुआ। इस बार उन्हें लगता था कि बीजेपी बंगाल में पार्लियामेंट के इलेक्शन में अच्छी खासी जीत हासिल करेगी और नॉर्थ में अगर बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बंगाल और उड़ीसा से होगी। बंगाल को लेकर प्रशांत किशोर बिल्कुल गलत साबित हुए, लेकिन उड़ीसा के बारे में जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही साबित हुआ।